ओहद की पहाड़ी, हम लोग ओहद की पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं। मैं और मेरा अब्दुल्ला। आ जाओ, ये पहाड़ी है ओहद की। आ जाओ मुन्ना, हिम्मत ना हारना, चढ़ते रहना बेटा। अब्बू जी हाथ पकड़ें, भाईजान जा रहे हैं आगे। आ जाओ। यहाँ पे सहाबा खड़े हुए थे। गुलाब जामुन उधर हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे जरूर रहेंगे। यहाँ पे जरूर रंग ब्लू किनारे पे। ये हम इस वक्त जी जबल ओहद पे हैं। ये पूरा सिलसिला जबल ओहद कहलाता है, और जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त यही है जबल रुमात, जिस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खड़ा किया था। बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। कि जंग इस मैदान में इधर हो रही थी, इस तरफ, लेकिन पीछे से आने का अंदेशा था, इसलिए यहाँ चंद सहाबा को खड़ा कर दिया था ताकि इधर से कोई आकर के हमलावर ना हो जाए। और ये फरमा दिया था कि जब तक मैं ना कहूँ हालात कैसे ही हों, नीचे नहीं उतरूँ। जंग जीत ली सहाबा ने, कुफ्फार को शिकस्त फास हुई, वो पीछे हट गए। लेकिन सहाबा ने ये देखा कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, माल गनीमत इकट्ठा किया जा रहा था। तो सहाबा में यहाँ राय में इख्तिलाफ हुआ। कुछ सहाबा ने ये कहा कि हुजूर ने जंग का फिनिश होने तक ये बात कही होगी, तो इसलिए अब चलते हैं, नीचे उतरते हैं। तो एक बड़ी तादाद उसमें से नीचे उतर गई। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बहुत बड़े मास्टर हैं जंगों के और बहुत बड़े जर्नैल हैं, जैसा कि आपने देखा मूता में या उसके अलावा जो निहावंद वगैरह में, कादसिया में उनके जौहर देखे ही हैं। सैफुल्लाह का लक़ब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से उन्हें दिया गया। वो इधर पीछे से आकर के सहाबा पर हमलावर हो गए। उधर से पहले से कुफ्फार मौजूद थे, बीच में हमारा लश्कर, और इधर से फिर से ये हमलावर हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा डरगे में आ गए। यहाँ तक कि ये खबर तक फैल गई कि हुजूर शहीद हो गए। लेकिन इन लोगों ने तलाश जारी रखी। फिर सहाबा की जांसपारी उसी वक्त देखने में आई है कि उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जिस तरह से तलवार चलाई है हुजूर के इर्द गिर्द, और सहाबा ने हुजूर का जो खोद है, पीछे हटते हटते एक गड्ढे में आप गिर गए थे। उसकी वजह से खोद के कुछ जो कड़ियाँ हैं वो आपके चुभ गई थी। उसको निकालने के लिए हज़रत सिद्दीक़ अकबर जब आगे बढ़े तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि अबू बकर, तुमको तो ये मौके फिर भी मिलते रहेंगे, ये आज का मौका मेरे हाथ रहने दो। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह तआला ने जैसे ही उस खोद को ऐसी दांत लगा के उखाड़ना चाहा, उनके सारे दांत गिर गए। जाहिर सी बात है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ के लिए इससे बड़ी सआदत क्या है कि नबी के लिए उनके दांत कुर्बान हो गए। बात आप समझ रहे हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बहुत सरासीमा हुए और बहुत परेशानी हुई। लेकिन उसी वक्त में सहाबा का एक बार पसपा होना, फिर उसके बाद उन्हीं हालात में संभलना, ये भी देखने में आया। लेकिन ये इस पूरे पस मंज़र में, इस पूरे वाक़े में, ये डेमो है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला ज़िंदगी उम्मत के लिए डेमो और नमूना है कि तुम्हारी समझ में कुछ भी आ रहा हो या ना आ रहा हो, नबी ने जो कुछ कह दिया है दैट्स इट, बस वो फाइनल है कि बात वही है। हुजूर ने फरमाया यहाँ से हटना मत, लेकिन हट गए, फतह शिकस्त में तब्दील हो गई। यही होगा कि आपको सब कुछ ठीक लग रहा हो, लेकिन नबी की मंशा के खिलाफ हो तो वो नुकसान उठाएगा। आप समझ रहे हैं। आपने रिश्ते में देख लिया कि लड़की खूबसूरत है, बहू खूबसूरत है, मालदार लोग हैं, ठीक है, बाअसर खानवादा है, ये सब कुछ देख लिया, लेकिन आपने दीन नहीं देखा तो समझ लीजिए कि आप परेशान हो। इसलिए कि नबी ने तय कर दिया कि दीन देख करके रिश्ता करना। तो ये पूरी सूरत हाल अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी सआदत कि उन्होंने यहाँ तक आने की तौफीक दी। कुरान करीम कहता है वइज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइदा लिलक़िताल, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वो वक्त याद कीजिए जब आप वहाँ सफ़ें लगा रहे थे क़िताल के लिए। तो कुरान करीम ने जा बजा इस जंग का तज़किरा किया है। बहुत बड़ी सआदत और बहुत बड़ा करम उनका कि हम गुनहगारों को इन मुक़द्दस सरज़मीनों पर, जहाँ उनकी रहमत उतरी, जहाँ उनकी इनायत उतरी और जहाँ उनके 70 चहीते मदफून हैं, यहाँ तक आने की तौफीक दी। बस दुआ यह है कि अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले, उन्हीं की तरह कबूल फरमा ले जिस तरह उनको कबूल किया है।